नारे हमद। खुदावंद ने फरमाया है, मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो जिंदगी का नूर पाएगा। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 8वां बाब और उसकी आयात 23 और 24 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम सच्चाई का इनकार इसके बारे में सुनेंगे। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम इस दुनिया के हो, मैं इस दुनिया का नहीं हूं। इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूं, तो तुम अपने गुनाह में मरोगे। जब खुदावंद यीशु मसीह ने आहिस्ता आहिस्ता गहरी हकीकतों से पर्दा उठाया कि वो कौन है, तो उस वजह से तनाव बढ़ना शुरू हुआ। जबकि फरीसी खुदावंद यीशु मसीह के बारे सच्चाई से अपनी मुखालफत में जिद्दी और अंधे रहे। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने गुनाह में मरोगे, वो कमजोरी या उलझन की वजह से किए गए गुनाह की बात नहीं कर रहा था, बल्कि वो फरीसियों के बुनियादी और संगीन गुनाह के बारे में बात कर रहा था कि वो उसे मैं वही हूं मसीहा और खुदा का बेटा तस्लीम करने से इनकार कर रहे थे। यूहन्ना की अंजील में बाब 8 इस बढ़ते हुए तनाव को जाहिर करता है। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह अपने मसीहा की शनाख्त के बारे में गैर मामूली तौर पर वाज़ेह हो जाता है, जब वो अपने लिए यहोवा का शानदार नाम मैं हूं इस्तेमाल करता है। बाब 8 में खुदावंद यीशु मसीह फरीसियों के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करता है, तुम अपने बाप शैतान से हो और चाहते हो कि अपने बाप की ख्वाहिशों के मुवाफिक करो। इससे यहूदियों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसे संसार करने की कोशिश की। खुदावंद यीशु मसीह ने फरीसियों और दूसरों को, जिन्होंने उस पर यकीन करने से इनकार किया, क्यों मुश्तअल किया। यह यकीनी तौर पर बहस करने वाला नहीं था। तनाव उस सच्चाई से शुरू हुआ जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बारे में ऐलान किया था, और फरीसियों को उस सच्चाई पर ईमान लाने की जरूरत थी। खुदावंद यीशु मसीह अपनी शनाख्त जाहिर कर रहा था और लोगों को ईमान लाने की दावत दे रहा था, ताकि वो अब्दी जिंदगी का तोहफा हासिल कर सकें। ताहम खुद रास्तबाज फरीसियों के लिए यह सच्चाई कि वो मसीहा खुदा का बेटा और मैं अजीम हूं काबिल कबूल नहीं थी। खुदावंद यीशु मसीह की इलाही शनाख्त कि मसीहा कौन होगा उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी। मजीद बरा जब खुदावंद यीशु मसीह ने उस बात की हकीकत को वाजे किया कि वो कौन है, तो फरीसियों ने महसूस किया कि वो मसीह के बारे में जो कुछ भी मानते थे वो गलत था, और उसे कबूल करना उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि वो खुद को बदलना नहीं चाहते थे। फरीसियों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। खुदा हमसे बहुत सी चीजें मांगता है जिन्हें कबूल करना मुश्किल है। सबसे पहले हमारे सेकुलर मुआशरे के वसी तनाजुर में खुदा की खालिस और मुकद्दस सच्चाई को अक्सर मुजामत का सामना करना पड़ता है, नजरअंदाज किया जाता है, या यहां तक कि उसे यकसर मुस्तरद कर दिया जाता है। जब मसीह के शागिर्द खुलेआम
अपने ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं और चौकों में अंजील मुकद्दस के मुकम्मल पैगाम का ऐलान करते हैं, तो उन पर कसरत से फैसला कुन, फरसूदा या जदीदियत से मुनकता होने के तौर पर हमला किया जाता है। अंजील मुकद्दस की मुखालफत अपने आप को मुतअद्दिद तरीकों से जाहिर करती है, खासतौर पर दुनियावी खबरें जो मसीही इकदार को पस्त या पसमानदा करती हैं, सियासी जमायतें जो इखलाकी कानून के खिलाफ एजेंडों को आगे बढ़ाती हैं, काम की जगहें जो इखलाकियात की बजाय मुनाफा और ताकत के जरिए चलती हैं, और यहां तक कि हमारे खानदानों के अंदर भी ईमान तकसीम और तनाव का जरिया बन सकता है। वसीतर समाजी तनाजर ही वाहिद जगह नहीं है जहां खुदा की सच्चाई को मुजामत का सामना करना पड़ता है। खुदा की मुकद्दस सच्चाई इस बात का तकाजा करती है कि हर बशर उसकी मर्जी के मुताबिक चले और उसके अहकाम की अतायत करे। खुदा कादर मुतलिक, सब कुछ जानने वाला और हर चीज से मोहब्बत करने वाला खालिक अकेला जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। पाकीज़गी हासिल करने के लिए मुसलसल तब्दीली और आजिज़ी के साथ तौबा करने की जरूरत है। खुदा की सच्चाई को मुस्तरद करना हमें फरीसियों की तरह गुस्सावर और दफाई बना देता है। खुदा की सच्चाई के लिए खुलापन तब्दीली का मुतालबा करता है। जैसा कि पुरानी कहावत है, तब्दीली ही वो चीज है जो एक जैसी रहती है। तब्दीली मुश्किल है, खासतौर पर जब खुदा की खालिस रोशनी और सच्चाई ये जाहिर करती है कि हम गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, झूठ पर यकीन रखते हैं, मोहब्बत करने में नाकाम रहे हैं और अंजीर और उन मुतालबात को गलत समझते हैं जिनकी अजीम मैं हूं हमसे तवक्को करता है। आज फरीसियों और खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ उनकी शदीद मुखालफत पर गौर करें, और जब हम ऐसा करें तो आजिज़ी के साथ उन तरीकों पर गौर करें जो हमें जिद्दी बनाते और तब्दील होने के लिए तैयार नहीं होने देते। इस दुनिया में सिर्फ उन लोगों को तब्दीली की जरूरत नहीं है जो पहले ही खुदाई इत्तेहाद की कामलियत पर पहुंच चुके हैं और हर किस्म के गुनाह और गुनाह से लगाव से आजाद हो चुके हैं। बाकी हम सब के पास अब भी तब्दीली, पाकीज़गी और आजिज़ी के साथ तौबा करने का एक तवील रास्ता है। हम फरीसियों का रास्ता मत इख्तियार करें, बेताबी से इस मुश्किल और मुतकाजी सच्चाई की तरफ भागें जो खुदा हमें दिखाता है, ताकि हम अपनी जिंदगियों में खुदा की ताकत और हकीकी शनाख्त को जान सकें और उसे अपना खुदावंद और मसीहा तस्लीम करें। हम दुआ मांगे। हमारे मेहरबान खुदावंद, आप हमें कामलियत की तरफ बुलाते हैं क्योंकि आप हमसे मोहब्बत करते हैं। अपने गुनाहों की वजह से हम अक्सर उन बहुत से तरीकों की मुखालफत करते हैं जो हमें मुकम्मल सच्चाई की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। बराए करम हमारे दिलों को खोलें और तमाम रुकावटों को दूर करें ताकि हम अपने आप को तब्दील करके खुदाई इत्तेहाद की तरफ शानदार सीढ़ियां चढ़ सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।